हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही थी और ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी 2 यूनिट्स को कवर अप कर लिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 3rd यूनिट, जिसका नाम है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा यहाँ पे कि मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल आपको एक सीधी सादी सी डेफिनेशन बताऊँ, एक लाइन में आपको मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या है, मोटिवेशन एक हमारी ऐसी स्थिति होती है जो कि किसी कार्य को करने के लिए हमारे लिए प्रेरक बन जाती है। ठीक है, वही क्या कहलाती है हमारे लिए मोटिवेशन। जैसे कि अगर मैं इसको और डिफाइन करूँ तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस ज़रूरत ने हमारे अंदर क्या पैदा कर दी, एक मोटिवेशन पैदा कर दी, जिसकी वजह से हम उस कार्य को कर रहे हैं। तो वो जो ज़रूरत थी हमारी, वो क्या बन गई हमारी, एक तरह से मोटिवेशन बन जाती है। ठीक है, अब ये जो मोटिवेशन वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका मूल शब्द क्या है, धातु शब्द क्या है, वो है मोटम, और जिसका मीनिंग होता है टू मूव, टू मूव या फिर इंसाइट टू एक्शन, इंसाइट टू एक्शन, यानी कि हमें किसी काम पर कोई क्रिया करनी है, किसी चीज़ के लिए कुछ काम करना है, वही क्या कहलाता है हमारा मोटिवेशन। तो यही तो मतलब मैंने आपको बताया ना मोटिवेशन का, कि जब कोई भी ऐसी ज़रूरत जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़े, एक्शन लेना पड़े, ताकि हम उस ज़रूरत को पूरा कर सकें, उस नीड को फुलफिल कर सकें, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें, तो वही क्या बन जाता है हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ को अचीव करना है, ठीक है, और वो मेरी ज़रूरत है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं जो भी काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना एक मोटिव मिल गया। जैसे कि अभी आप लोग मेरे डीएलएड के लेक्चर्स को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपके पास मोटिव है कि आपको डीएलएड में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ताकि जब आप हमारी आगे आने वाली वैकेंसीज आए तो आपका जो स्कोर है, मेरिट है, वो अच्छे से बन सके। तो यही आपका क्या है, यही आपके लिए एज अ मोटिवेशन की तरह काम कर रही है यहाँ पे इस चैनल को देखने के लिए। अब जैसे कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए कुछ डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, तो वो है फ्रेडसन के अनुसार सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने को प्रेरणा देते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम गेम का एग्जांपल दिया था ना, कि जब स्टार्टिंग के जो लेवल्स होती है हमारे, वो बहुत ईजी होते हैं, तो हम एक के बाद एक आसानी से क्रॉस करते जाते हैं। तो होता क्या है, एक तरह से हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, और क्योंकि हमने पहली वाली लेवल को बहुत आसानी से पार कर लिया, तो वही हमें प्रेरित करता है आगे वाली लेवल्स को खेलने के लिए। देखा होगा ना आपने, एक बार आप गेम लेके बैठ जाते हो खेलने के लिए, तो बहुत देर तक आप उसे खेलते रहते हो, लेकिन वहीं अगर आपको पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया जाए तो आप इतनी देर नहीं पढ़ पाते। तो वहां पे गेम में क्या हो रहा है कि आपको ना क्विक रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। ऐसे अगर आपकी स्टडीज में भी आपको रिस्पॉन्सेस मिलने लगे, तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें भी जनरेट हो जाए, आप उसके लिए भी मोटिवेट हो जाए। इसीलिए जो टाइम टू टाइम एग्जाम लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, वो इसीलिए ज़रूरी होते हैं। चलिए सेकेंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। देखो, जब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हमने किसी काम को किसी नीड को पूरा करने के लिए कोई काम करना शुरू करा, तो उसके पीछे भी हमारा मोटिव था। अब हो सकता है कि जब हमने उस काम को शुरू करा हो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम उसमें सक्सेसफुल ही हो जाएं, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम फेल भी होंगे, लेकिन अगर फिर भी हम उस काम को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से, मोटिवेशन की वजह से। और फिर क्या हो रहा है कि वो जो चीज़ हमारी हैबिट में आ चुकी है, ठीक है, अब उस हैबिट को भी हम फुलफिल कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, मोटिवेशन की वजह से। ऐसा किसने कहा, गुड ने कहा। नेक्स्ट है लोवेल के अनुसार। ये दोनों डेफिनेशंस काफ़ी छोटी हैं, तो आप इनको अपने एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं। लोवेल के अनुसार डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप फ्रेडसन और गुड के अनुसार वाली डेफिनेशन को याद रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोवेल ने कहा, प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति के पाद्रुभूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यही वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे अंदर क्या है, इंटरनली कोई एक प्रोसेस चलता रहता है, हमारी एक तरह की ये स्थिति होती है, मनोशारीरिक स्थिति होती है, जिसमें हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं और उसकी ओर हम काम करते रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकता को पूर्ण करना होता है। तो ये था हमारे पास मोटिवेशन का अर्थ, ठीक है, यानी कि अभिप्रेरणा का अर्थ और इसकी कुछ डेफिनेशन। अब ध्यान रखिएगा, कहीं भी जगह पे आपको मोटिवेशन का प्रेरणा भी मिल सकती है हिंदी वर्जन, और कहाँ पे अभिप्रेरणा भी मिल सकती है, तो दोनों ही इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ मोटिवेशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो मोटिवेशन होता है कि जनरली हमारे पास 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है हमारे पास नेचुरल, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक,
और एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, तो अब देखो प्राकृतिक आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता है, किसी और को ये और हमें नहीं देता, ये हमारे अंदर खुद के अंदर ही होगा। वहीं अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो ये बाहरी होते हैं, बाहरी होते हैं, किसी और को किसी और रूप में हमें देने होते हैं, या हम किसी और से एक तरह से मैं कहूँ तो लेते हैं इन वाले मोटिवेशंस को। तो अब इसके भी कुछ पार्ट्स हैं आर्टिफिशियल के और नेचुरल के, तो एक एक करके इन सबको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं नेचुरल की बात करती हूँ तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है मनोदैहिक, जिसको हम बोलते हैं साइकोफिजिकल। अब ये जो होती है हमारी सबसे आधारभूत प्रेरणाएं होती हैं, बेसिक जिसे हम कह सकते हैं। मतलब बेसिक का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके बिना हमारा जो जीवन है वो संभव ही नहीं है। जैसे कि इसमें कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे, जैसे कि खाना पीना सोना, ठीक है, रोना, कभी कभी होता है ना कि मतलब रोना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपने पेन को बाहर निकालना, ये भी सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें वो सारी बेसिक चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सामाजिक। अब देखो सामाजिक, क्योंकि हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो हम सबकी जो यहाँ पे सोशल मोटिवेशन होता है वो सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग एक अलग अलग तरह के समाज में रहते हैं। इसमें जनरली हमारे क्या आते हैं कि अगर हम कोई कार्य अपने समाज के प्रति कर रहे हैं तो हम क्यों करेंगे, या तो हमारा उनसे कोई बॉन्ड हो। अब बॉन्ड कितने तरीके का हो सकता है, कोई अच्छा बॉन्ड हो यानी कि कोई लाइक वाला लव वाला बॉन्ड हो, या फिर हो सकता है कि कोई घृणा, ठीक है, हम उनसे बिल्कुल नफरत करते हैं तो इसीलिए हम कोई काम कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें जो आपकी फीलिंग से रिलेटेड हैं समाज को लेके, कि आपको समाज की तरफ आपका नज़रिया क्या है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे मोटिवेशन होते हैं वो होते हैं हमारे सोशल मोटिवेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल मोटिवेशन। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये व्यक्तिगत होंगे। तो अगर जैसे कि सारे व्यक्ति अलग अलग हैं, क्योंकि हमने व्यक्तिगत भिन्नताएं वाला चैप्टर हम देख चुके हैं, तो उसमें क्या है कि हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, हम सबकी नीड्स अलग अलग है, हम सबका नेचर अलग अलग है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो व्यक्तिगत मोटिवेशन होता है ये भी अलग अलग होता है। अब देखो व्यक्तिगत जैसे हमने देखा था तो वहाँ पे दो चीज़ें प्रभाव डालती थी इस पर, एक तो हमारा होता था हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, और एक होता था हमारा वातावरण। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वो दोनों चीज़ें प्रभावित उसको करती हैं। कैसे, अब देखो जो हमारा वंशानुक्रम है वो सबका अलग अलग है, तो वंशानुक्रम की वजह से भी ये जो भिन्नताएं होती हैं ये अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो कि हेरिडिटरी, ठीक है, एक दूसरे में हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, तो वो होती हैं वंशानुक्रम के वजह से। और कुछ होती हैं हमारी पर्यावरण की वजह से। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए जिम जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर डाइट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो उन्हें प्रॉपर फ्रूट्स खाने हैं, दूध पीना है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं अपनी डाइट में, ताकि वो अपनी बॉडी को अच्छा दिखा सके, अच्छा उसे करा सके। तो ये किसका इफेक्ट है, ये है उसके पर्यावरण का इफेक्ट उसके ऊपर। तो ये है हमारी कुछ नेचुरल नीड्स, ठीक है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा जिसे हम कह सकते हैं। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अपने आर्टिफिशियल अभिप्रेरणा की तरफ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो अब हम देखते हैं कृत्रिम प्रेरणा को। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास दंड और पुरस्कार। तो देखो ये सारे हमारे पास वो उस तरीके की प्रेरणाएं होंगी जो कि बाह्य रूप से हमें बच्चे को देनी होती हैं या उसे मिलती हैं। तो सबसे पहला है इसमें दंड एवं पुरस्कार। तो देखो दंड, कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चे को दंड देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं उस टाइप के दंड की बात नहीं कर रही कि आपको बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट देनी है, नहीं। दंड देने का मतलब ये भी हो सकता है कि मान लो मैंने आज बच्चे को बोल दिया कि आप 1 घंटा ज़्यादा स्टडी करोगे, ठीक है, इसको आप 5 टाइम्स लिखोगे, ये भी एक प्रकार का दंड ही है। तो बहुत सारी कंडीशंस में जब आप टीचर एज अ टीचर बन के जब आप स्कूल में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें दंड देना बच्चे को सही समय पर सही जगह पर बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से सेम विद पुरस्कार, कि अगर बच्चे ने कोई अच्छी चीज़ करी है तो हमें बच्चे को उस टाइम पे क्या रिवॉर्ड देना है, किस तरीके से देना है और कितना देना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्लास में भी होता है ना, जब हम रिवीजन करा रहे होते हैं और मान लो कि कोई बच्चा आंसर दे दे, या फिर कोई बच्चा कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाए, या कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट फाइल बहुत सुंदर से बना के लाए, तो उसको A+ दे दिया जाता है, स्टार्स दे दिए जाते हैं। तो वो छोटे छोटे रिवार्ड्स, छोटे छोटे पुरस्कार बच्चे को क्या करते हैं, आगे भी उसी तरीके का काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
सहयोग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सहयोग में क्या है कि हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर ना सहयोग की भावना को जागृत करना है। यानी कि हमें उसे ये बताना है कि आपको केवल अकेले ही आगे नहीं बढ़ना, बल्कि सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, उसे सहयोग की भावना, अगर उसे ज़रूरत है तो उस टाइम पे हमें उसे कॉपरेशन भी करना है, और साथ ही साथ उसे कॉपरेशन के ना इम्पॉर्टेंस भी सिखानी है। तो ये क्या है हमारे पास, एक तरह का सहयोग, प्रेरणा। इसके बाद है हमारे पास लक्ष्य, आदर्श और सउद्देश्य प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या है, हम बच्चे को जिस भी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए कि जो लक्ष्य है कि हम किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को, यानी कि हमारा एम क्या है, हम किन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे, वो सब चीज़ें हमारे मन में ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, तभी इस चीज़ का फ़ायदा है, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा में परिपक्वता। यानी कि अब देखो इसमें क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, ये सब विकास साथ ही साथ चल रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ, ठीक है, जो उसका मोटिवेशन है वो भी अलग तरीके का, मेच्योरिटी उसमें भी आनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को या केजी क्लास के बच्चे को तो ये कह सकते हो कि भाई ये वाला काम कर लो तो हम तुम्हें टॉफ़ी दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, लेकिन अगर आप यही चीज़ 10th क्लास के बच्चों को बोलोगे कि आप ये वाला काम कर लो तुझे टॉफ़ी मिलेगी, तो वो नहीं करेगा। तो यही चीज़ है जो हम मोटिवेशन दे रहे हैं, उसमें भी टाइम के साथ साथ, ठीक है, बच्चे की साइकोलॉजी के साथ साथ, बच्चे की अवस्था के साथ साथ उसमें भी मैच्योरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी डिस्कस करा कि बच्चे को मान लो हमने अभिप्रेरणा तो दे दी, बच्चे ने उसके अकॉर्डिंग काम भी करा, अब उसका रिजल्ट ना साथ ही साथ चेक होना चाहिए। अगर मान लो कि मैंने एक पेपर आपसे टेस्ट पेपर करके रखवा लिया और मैंने उसका रिजल्ट आपको 2 महीने बाद या 4 महीने बाद बताया, तो उसके लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने उसका रिजल्ट आपको 2 या 3 दिन बाद दिया, तो जिन बच्चों ने सच में पढ़ाई करी थी और उनके अच्छे स्कोर आया है, ठीक है, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। और मान लो कि जिन बच्चों ने, स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं करी थी और उनका स्कोर ख़राब आया है, तो वो भी मोटिवेट होंगे कि अच्छा अगर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हमारे भी अच्छे मार्क्स आ सकते थे, हम भी उन बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन में आ सकते थे। तो ये है हमारे पास अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान। इसके बाद है पूरे व्यक्तित्व को लगा देना। इसका मतलब क्या है कि हम जो बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं वो बच्चे के पूरी पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं हेल्प करे। ऐसा ना हो कि केवल बच्चे के वो किसी एक ही पार्ट को हेल्प करे, नहीं, ऐसा नहीं। मोटिवेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि वो बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को अफेक्ट करे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास भाग लेने का अवसर देना। यानी कि एज अ क्लास टीचर या एज अ टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, यहाँ पे मेरा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ से कहने का मतलब है कि जो बच्चा जिस फील्ड में अच्छा कर सकता है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उस फील्ड में बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना। मान लो बच्चे के अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं तो उसका जो मोटिवेशन है ना, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। और लास्ट है हमारे पास व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा और सामूहिक कार्य प्रेरणा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि पहले हमें बच्चे को इस तरीके से प्रेरणा देना चाहिए कि बच्चा जो है इंडिविजुअली किसी काम को कर सके, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रेरणा है ना, ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, सामूहिक में कन्वर्ट होनी जानी चाहिए, ग्रुप में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि बड़े होकर कभी भी ऐसा नहीं, हमें बच्चे को क्या बनाना है, समाज के लिए तैयार करना है, केवल उसको अपने लिए तैयार नहीं करना, हमें उसको समाज के लिए, देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से मैं कहूँ तैयार करना है। तो उसको हमें बार बार यही सिखाना है कि हमें सेल्फिश नहीं बनना कभी भी लाइफ में। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को ध्यान में रखते हुए, दूसरों को ध्यान में रखते हुए कि किसी से उसका नुकसान ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, उसकी जो कार्य शक्ति है, उसकी जो कार्य प्रेरणा है, उसको बढ़ाना है। तो आई होप आपको ये जो मोटिवेशन है इसका मीनिंग समझ में आए होंगे, इसके प्रकार समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहाँ पे हम इसके महत्व को और इसकी विधियों को समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।